कल तक कोई निषाद का नाम नहीं लेता था, आज इज्जत से सहनी जी कहते हैं। सहनी श्री लालू प्रसाद यादव जी ने अपने लोगों के साथ लगा, अपने आदमी के साथ जुड़ा। देखिए बिहार में 15 साल तक शासन किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4-5% वोट पे बिहार में पिछले 17 साल से 18 साल से बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मोदी जी जिंदाबाद कहूं तो देश का सबसे बड़ा नेता वो बनाने के लिए तैयार है। 7 पार्टी में आपस में लग रहा है कि कौन किसको जिताएंगे, कौन किसको हराएंगे। कोई साबित कर दे कि इससे भी बड़ा कोई कार्यक्रम, चाहे वो भाजपा हो या जेडीयू हो, वो करता होगा तो उसको 10 लाख का इनाम देंगे। कि पैसा भी बांटेंगे तो ये मान लीजिए वो पैसा आप ही लोगों का है। पैसा ले लीजिए, जो भी दे उनसे ले लीजिए। साथियों, चुनाव का समय चल रहा है और हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अभी हमारे साथी ने आप लोगों के बीच में रखा है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वह भाजपा हो या जेडीयू हो, वो लोग अभी अपने अपने लोगों को लेकर और आप लोगों के बीच में भेजने का काम करेंगे। और हमारे साथी ने कहा कि पैसा भी बांटेंगे तो ये मान लीजिए वो पैसा आप ही लोगों का है। पैसा ले लीजिए, जो भी दे उनसे ले लीजिए आशीर्वाद समझकर, क्योंकि वो पैसा आप लोगों का ही है। और वो पैसा ले लीजिए और अपने ईमान पे और अपने धर्म के अनुकूल अपने अच्छे निर्णय लीजिए कि आपके लोकप्रिय प्रत्याशी नीलाभ जी है। और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए, उसके लिए मजबूती से खड़ा होइए। और अच्छा समीकरण बना हुआ है इस क्षेत्र में। जितना मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं, उतना मजबूती से कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जितना बड़ा रोड शो, जनसभा जो भी वीआईपी पार्टी का हो रहा है, उतना बड़ा किसी पार्टी का नहीं हो रहा है। कोई साबित कर दे तो उसको 10 लाख रुपया के इनाम हम देंगे। कि जितना बड़ा रोड शो, जितना बड़ा कार्यक्रम पूरे क्षेत्र में लगातार ये तीसरा रोज कर रहे हैं, कोई साबित कर दे कि इससे भी बड़ा कोई कार्यक्रम, चाहे वो भाजपा हो या जेडीयू हो, वो करता होगा तो उसको 10 लाख का इनाम देंगे। क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ क्षेत्र में वीआईपी ही है और नाव ही है और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग हौसला के साथ, और निश्चित तौर पे जो हमारा समीकरण का वोट है, बाकी पार्टी 7 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 7 पार्टी में आपस में लग रहा है कि कौन किसको जिताएंगे, कौन किसको हराएंगे। ये भी चल रहा है उन लोगों में। एक तरफ 4 पार्टी है तो नाम के लिए 4 पार्टी कहीं दिखता नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जनता से गठबंधन किया है। हमारा मलाह मतलब मछली और भूमियार मतलब चावल, यहाँ माछ भात का गठबंधन हुआ है। आज हम लोग लड़ाई लड़के आप लोगों के अनुकूल लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार में हमने पार्टी बनाया, संघर्ष किया, फिर 4 विधायक बनाया, फिर हम लोगों ने अपने दम पर बिहार में सरकार में मंत्री में बना। लेकिन आपका दुश्मन ये था कि आपके विधायक को खरीद लिया, आपके पार्टी को तोड़ दिया। आप वो सरकार में थे जो सरकार आपने बनाया। आज आपकी ताकत यहां तक पहुंचा, लेकिन आपके दुश्मन ने आपको कमजोर करने का काम किया है। लेकिन आने वाले समय में उनको हम जवाब देंगे, उनसे सूद समझ हम लोग वापस लेंगे। बिहार में वीआईपी पार्टी नहीं तो कोई पार्टी का वजूद नहीं है। आज जितने भी बिहार में पॉलिटिकल पार्टी है, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी आपके भाई, आपका बेटा, आपका भाई के पास चरणों में झुका हुआ है कि आप हमारे साथ आ जाइए, जो गलती हुआ उसको भूल जाइए। लेकिन नहीं, जो हमारा हक अधिकार है, बंगाल में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में भी मिलना चाहिए। जब दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में मिलना चाहिए। निषाद के सभी उपजाति, बिन बेलदार, नुनिया, मला, तमाम हमारे 22 कोरी है, सबके हक अधिकार के लिए संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। साथियों, आज भी मैं मोदी जी की खाली जय कहूं, मोदी जी जिंदाबाद कहूं तो देश का सबसे बड़ा नेता वो बनाने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे किसी का गुलाम बनना नहीं है। जो वो बना सकते वो मैं खुद बन सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। वो ताकत आज हमारे पास बिहार में है। आज बिहार में 14-15% वोट है। हम अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना सकते हैं, ये ताकत हमारे पास है। आज देखिए आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने अपने लोगों के साथ लगा, अपने आदमी के साथ जुड़ा। देखिए बिहार में 15 साल तक शासन किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 4-5% वोट पे बिहार में पिछले 17 साल से 18 साल से बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
और हम लोग अति पिछड़ा 128 जाति है, तकरीबन 35-40% वोट बैंक है हमारे पास है। अब 35-40% में हम खुद 14-15% है। लेकिन 2020 का जब सरकार बना तो उस वहां पे मैं था, और सिर्फ मंत्री ही नहीं था, वहां का जब 4 पार्टी में एक पार्टी वीआईपी था, उस सरकार का मालिक मैं था। बिहार में जितने भी मंत्री थे वो हमारे अधीन था। मैं सरकार में रहने के बाद पहली भी बार 7 निश्चय 2 के तहत हम अपने विभाग को जोड़े और 500 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बजट मैंने बनाया, और 500 करोड़ रुपया पशुपालन हो, मत्स्य हो, तमाम ऐसे योजना में हमने खर्च करने का निर्णय लिया। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपके दम पर आपकी पार्टी सरकार में आया, और जब सरकार में आया और हमें पता है कि मैं जिस जगह पे पहुंचा वहां पे मैं अपने पैसे के दम पे नहीं पहुंचा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग और आपके वोट से मैं वहां पे पहुंचा हूं, और मैं अपना फर्ज निभाया। कल तक कोई निषाद का नाम नहीं लेता था, आज इज्जत से सहनी जी कहते हैं। सहनी जी, ये हमारी ताकत है, ये हमारी पहचान है। और फिर अपने दम पर हमने सरकार बनाया है। हम किसी का मंत्री, किसी का रहमो करम पे मंत्री नहीं बने थे, आपके सहयोग से अपने दम पर मंत्री बने थे, और मैं तो अपने दम पे वहां पे रह के काम कर रहा था। साथी 55 से 60 हजार वोट जिनके पास आएगा उनका चुनाव जीत होगा। और यहाँ पे हमने, आपको सब मालूम ही है कि हमने ऐसा समीकरण बनाया है कि निश्चित तौर पे वो लोग भी समय आएगा, क्योंकि वो समझदार समाज है, वो समय पे निर्णय लेगा। जब आप मजबूती से मैदान में डटे रहेंगे तब आपको देख के निश्चित तौर पे वो चाहेगा कि हमारा बेटा, हमारा भाई चुनाव मैदान में है, उनको जिताएंगे। वो तो गुस्से में है, आपने देखा होगा बोछा में बीजेपी को हराने के लिए पासवान को, बेटा को वोट दे दिया, अमर पासवान जी को वोट दिया और बीजेपी को हराने का काम किया। यहाँ तो उनका अपना खून है, नीलाभ जी है, मजबूती से वो सोचेंगे, विचार करेंगे कि जब हमारा अपना है तो हम अपने को देंगे, मजबूती से आज करेंगे। आज उनका जो संगठन है ब्राह्मण भूमिहार फ्रंट जो है वो भी समर्थन दे चुका है। तमाम सभी लोग मजबूती से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और आप लोग भी मजबूती से अगल बगल पंचायत में घूमिए, और जितने भी हमारे अभिभावक हैं, मीडिया मिल रहा, जहां पे भी मिल रहा, जोर जोर से कहिए। और जो लोग वोट काटने का, जो आप बताइए, जो चुनाव लड़ रहा है, जितना भी बूथ है वहां बूथ पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, बेवजह से परेशान कर रहा है। और परसों का रोड शो शॉर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर सभी साथी युवा मजबूती से काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।